There has never been a single man that I have wanted that I have not gotten because men, they are cheap and easy. रेडी। पॉर्न एडिक्शन, क्या आपको पता है भारत दुनिया की टॉप कंट्रीज में आता है जब बात आती है पॉर्न देखने की? जी हाँ, ये बात सच है। पॉर्न वेबसाइट का 70% ट्रैफिक सिर्फ इंडिया से ही आता है और पेंडेमिक के दौरान तो ये ट्रैफिक 95% तक पहुंच गया था। 63% अर्बन यूथ ओपनली एडमिट करते कि वो पॉर्न देखते हैं और ज़्यादातर अपने स्मार्टफोन पे देखते हैं। इस कंटेंट को कंज्यूम ज़्यादातर इंडियन यूथ ही करता है जिनकी एज 16 से लेकर 25 साल के बीच में है। लीगल रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी पॉर्न की डिमांड रुक नहीं रही है बल्कि बढ़ते ही जा रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉर्न एडिक्शन कैसे होता है, इसे छोड़ना इतना मुश्किल है क्यों, और सबसे ज़रूरी बात, इसे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं आप, या अगर आपका कोई दोस्त इस एडिक्शन से गुजर रहा है तो ये वीडियो एंड तक देखिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ टाइमलेस इनसाइट में। लेट्स बिगिन द वीडियो। हर एक सेकंड में 28,000 लोग पॉर्न देख रहे होते हैं। 18 से 24 साल के 70% में पॉर्न देखते हैं। तो पहले समझते हैं पॉर्न एडिक्शन होता क्या है। ये तब होता है जब कोई पॉर्न इतना देख लेता है कि उसके लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है, पर फिर भी वो रुक नहीं पाता। उसे वर्चुअल लाइफ और रियल लाइफ में फ़र्क ही नज़र नहीं आता। आप कौन सा इमेज देख लो या फिर कौन सा वर्ड सुन लो, वो वहीं से ट्रिगर होगा और आप इंस्टाग्राम से कब उस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वक्त के साथ ये एक कंपल्शन बन जाता है। आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे, आप एंग्जाइटी डिप्रेशन में चले जाओगे और आपका इंटीमेसी का परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा। ये एक सीरियस इशू है जो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट पर उसका असर होगा। तो चलो समझते हैं आप पॉर्न एडिक्टेड हो या नहीं, इसे कैसे पता लगाए। हर बार जब आप घर में अकेले हो या बोर हो रहे हो या फिर आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो आपको पॉर्न देख के मास्टरबेट करने का मन करेगा। आप अगर हफ्ते में घंटों बिता रहे हो पॉर्न देखने में, आपका समय, आपका काम, आपकी पढ़ाई या फिर आपके पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप इग्नोर कर रहे हो और आप कभी भी पॉर्न छोड़ने की बात करते हो तो चिड़चिड़ापन या फिर आप रेस्टलेसनेस फील कर रहे हो या फिर एंग्जाइटी फील कर रहे हो। पहले जो कंटेंट आपको एक्साइट करता था अब वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है। इस वजह से आप और ज़्यादा एक्सट्रीम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। आप हर दिन 1 या 2 बार मास्टरबेट कर रहे हो और ऐसा भी नहीं कि वो सेटिस्फैक्शन दे रहा है, उसके बाद आपको गिल्ट ही फील हो रहा है। आप अगर इन सारे कुछ एग्जाम्पल्स में से कुछ महसूस कर रहे हो तो आप समझ जाओ ये एडिक्शन छोड़ना इतना मुश्किल है क्यों। तो इसके पीछे एक साइंस है। आप जब पॉर्न देखोगे और मास्टरबेट करोगे तो आपके ब्रेन में एक डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होगा। ये वही केमिकल है जो आपको प्लेजर और सेटिस्फैक्शन फील कराता है। आप जब मास्टरबेट करोगे और ये केमिकल रिलीज होगा तो ब्रेन को ये अच्छा लगता है और फिर ब्रेन बोलता है भाई दोबारा करो, बार बार करो, फिर से करो। इस वजह से होता क्या है कि आपका ब्रेन उस डोपामिन का ही एडिक्ट बन जाता है। आप जो कंटेंट आपको पहले एक्साइट करता था अब वो आपको बोर होने लगता है, इसीलिए आप एक्सट्रीम कंटेंट की तरफ मुड़ते हो। एक स्टडी पब्लिश हुई है जिससे ये पता चलता है कि एडिक्टेड यूजर्स के ब्रेन में रिवॉर्ड प्रोसेसिंग और इम्पल्स कंट्रोल वाले एरिया में ग्रे मैटर कम हो जाता है। मतलब कि उनके ब्रेन की वायरिंग चेंज हो जाती है जिससे पॉर्न देखने का अर्ज रेजिस्ट कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और स्मार्टफोन ने तो इसे और भी ज़्यादा आसान करके रखा है। 2 क्लिक और एंडलेस कंटेंट आपके सामने। 19 मई 2025 को राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक माइनर लड़के ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला का खून कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि लड़का पॉर्न कंटेंट का एडिक्ट बन गया था। लगभग रात के 1 बजे वो चाकू लेके उसके पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में घुस गया। रिमांड के दौरान लड़के ने पुलिस को बताया कि जब उसने महिला के कपड़े उतारने की कोशिश की तो महिला जग गई। उसने लड़के को पहचान लिया। घबराहट में उसने महिला का मर्डर ही कर दिया। हाल ही में मिया खलीफा और स्टोया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से उन्हें इस इंडस्ट्री में लाया गया, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया। उन्हें अलग अलग ड्रग्स दिए जाते थे, बिना किसी कंसेंट के लंबी देर तक शूटिंग करवाई जाती थी। प्रॉब्लम तब होती है जब यूथ स्क्रीन पे दिखने वाले हर चीज़ को रियलिटी मानने लगते हैं।
देखो, रियल लाइफ सेक्स और पॉर्न में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये सिर्फ आपके रिलेशनशिप पे नहीं तो समाज को पूरा खोखला कर सकती है। इस एडिक्शन के वजह से लड़कियों को देखने का नज़रिया भी बदल चुका है। लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लगे ये लोग। अगर आपको लगता है कि आप भी इस एडिक्शन में फंस चुके हो तो अब वक्त है जानने का कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। अभी हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। देखो, इस एडिक्शन से बाहर निकलना मुश्किल ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो आगे दिए गए सॉल्यूशन को फॉलो करें और जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो, अपने आप से सच बोलो। क्या ये एडिक्शन आपके मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, डेली लाइफ पे अफेक्ट कर रहा है? अगर आप इसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर पाओगे। नोट करो कि कब और क्यों ऐसे कंटेंट देखने का आपका मन करता है। अगर आप बोर हो या स्ट्रेस में हो या अकेले ही हो, ये अर्जेस सिर्फ कुछ पलों के लिए होता है। अगर वो ड्यूरेशन आप ओवरकम कर लो तो आप इससे बाहर निकल सकते हो। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आते हो तो खुद को डिस्ट्रैक्ट रखने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। खुद को कभी खाली मत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश कीजिए खुद को। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, किताबें पढ़ना या फिर एक्सरसाइज करना। देखो, वर्कआउट और जिम से बहुत इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैं सलाह दूंगा कि आप वर्कआउट ज़रूर ज्वाइन कीजिए। स्पिरिचुअलिटी आपको इस एडिक्शन से बाहर निकलने का सबसे बड़ा रास्ता हो सकता है। मेडिटेशन और प्रेयर जैसे प्रैक्टिसेस आपको इस अर्जेस पर कंट्रोल करने की क्षमता देगा। आप प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत के वीडियोस देखना ज़्यादा शुरू कीजिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आगे मैं बताना चाहूँगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का एल्गोरिदम के बारे में। ये हमें वही सजेस्ट करता है जो हम ज़्यादा करके कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो आप ज़्यादा सेक्सुअल देखोगे तो आपको वही रिकमेंडेशंस आएंगे और फिर एंड में आप लैंड कहाँ पे करोगे? वही वेबसाइट्स पे। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप एल्गोरिदम्स चेंज कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन से सिलेक्ट कीजिए, नॉट इंटरेस्टेड सिलेक्ट कीजिए। और अगर आप एल्गोरिदम के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर हमने सोशल मीडिया के एल्गोरिदम पर सारी जानकारी दे के रखी है। आखिर में मैं यही बताना चाहता हूँ, ये सारे सोल्यूशन फॉलो करने के बाद आप एक ही पॉइंट पे आओगे। गंदे आचरण करना बंद कीजिए और गंदे वीडियोस देखना बंद कीजिए। यही एक आखिरी सोल्यूशन है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है गाइस। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए हम एम करते हैं 500 लाइक्स का। इससे हमें ये पता चलेगा कि हम रिलेटिव वीडियो बना पा रहे हैं या नहीं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है। गाइस, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक भी कीजिए वीडियो को। और इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।